आज जो ये तम्बाकू डे मनाया गया है यहाँ पे, उसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं। लोगों ने भी इसमें बड़ा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है। तो ये सभी ने डिस्कार्ड किया है स्मोकिंग को। कोई भी तरह का तम्बाकू का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कोई ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और स्पेशली आजकल जो ट्रेंड ई सिगरेट का चल रहा है, ये बहुत से स्टेट्स ने बंद कर दिया और बताया गया है यहाँ पे कि हरियाणा गवर्नमेंट भी इसको बंद करने जा रही है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पे भी इस तरह का जो बच्चों को अडोर करते हैं, तो इस तरह की जो चलन है वो बंद होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। लोगों के पता लगना चाहिए कि इसके फ़ायदे कम हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इस चीज़ को बंद होना चाहिए। सर, ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाती है सिगरेट, कहीं पे भी ले सकते हैं। रोकथाम के लिए चंडीगढ़ की तरफ से कुछ स्टेप्स हैं, ऐसा कुछ है? ई सिगरेट के नुकसान भी हमने सुना है कि कम है, वैसे अगर ऑनलाइन देखिए कोई भी चीज़ ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। और मैं आधिकारिक तौर पे तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो नहीं ये बात बता सकता, लेकिन ये चीज़ का जो प्रचलन है, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि सिगरेट या वेप जिसको बोला जाता है जी, वो कहीं खुले में तो चंडीगढ़ में तो नहीं मिल रही होगी? नहीं इस तरह की तो नहीं है, लेकिन इसको इस्तेमाल जब ये मार्केट में है और आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन मिलती है, तो इसको लोग लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जी जी, आज का जो सेशन रहा है, आपको लगता है कि लोग काफ़ी जागरूक हुए होंगे उससे, जो आप आज यहाँ इस सेशन में अपने आज जो सेशन कर? देखो वो कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं होती है। ये यहाँ पे इन्होंने काम किया है, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये हर आदमी तक पहुँचे, हर बच्चे तक पहुँचे, हर परिवार इसके बारे में सोचे, उसके परिवार के मेंबर्स अपने मेंबर्स को समझाएं। तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी एंड नहीं होने वाला है और हर घर में और हर परिवार में होना चाहिए। एक बड़ी अच्छी बात सुनने में आई थी कि आप खुद स्मोकर नहीं हैं, जी, बिल्कुल नहीं कुछ करते जी, और घर पे कोई था जिसने, जी, थोड़ा बता दीजिए पर वाकया वो क्या है? मैंने बताया कि भाई हम तो उस परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ पे स्मोकिंग होती है। और हमने ना अपने आप पी और आगे से हमने कोशिश की और हम उसमें सफल भी हुए और उन लोगों ने भी छोड़ी। हमने उनको जब कन्विंस किया, हमारे बड़े थे वो, और उन्होंने हमारी बात को मान के, हम धन्यवाद दिए उनके को, उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने छोड़ दिया इसको। और उस परिवार में ही नहीं, हम तो वो एक सोसाइटी है कि वहाँ हर आदमी इस स्मोकिंग करता है। अब हरियाणा के बारे में आप परिचित ही होंगे, ये खाप पंचायत और ये जो सिस्टम है, हुक्का वहाँ पे अवेलेबल होता है और वो हुक्का छोटा ही बड़ों के लिए भर के लेके आते हैं और उसको शुरू तैयार करके देते हैं। ये आज भी और पहले भी था। तो उसको रोकने के लिए कुछ ऐसा है, कोई माइंड में करने के लिए? देखिए ये उसका प्रचलन, अब जैसे हमारे घर में हुक्का इस्तेमाल नहीं होता है, अब जैसी और हमारी जनरेशन आगे बढ़ी तो हमने डिसाइड किया कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह हम और कोई चीज़ कर सकते हैं। तो अब हम बड़े खुश हैं इसमें और कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको क्या लगता है चंडीगढ़ में कितने % लोग हैं जो तंबाकू कंजप्शन में? इसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी तो नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसको अपना फैशन भी समझते हैं और अपने आप को ये भी बहुत महसूस करते हैं कि भी वो बहुत। फिर भी कितने % कहेंगे आप लोग कि 40, 30, 20? नहीं, मैं इसमें कमेंट नहीं कर पाऊँगा। सर, ये ठीक है में रहते हुए भी हाँ, कोई बुरी आदत ना होना इसकी बहुत बड़ी एक बात है जी। तो उसके बारे में भी बताइए आप। उसके बारे में पहले तो यही है कि हम ये बात तो आप गलत कह रहे हो। हम पुलिस के पास इस तरह की चीज़ें आती हैं, बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं कि उनके जो घर वाले हैं वो बेबस होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, और वो अपनी औलाद को सही करवाने के लिए तक भी हमें कह देते हैं कि भी इनके लिए अब हम करो, हम बेबस हैं, हम क्या करें। वो कोई ड्रग्स में पड़ जाता है, कोई और लत में पड़ जाता है और वो वाकई बेबस होते हैं। तो काउंसलिंग करने के साथ हमें बड़े हर्ष के साथ ही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, कई लोगों के आंसू पहुँचे हैं। तो एक मुहिम चलाई योग करता हूँ और ये जो हमारे पुलिस में जो लोग होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ भी ये सब चीज़ें शेयर की जाएं। और जब आप उस माहौल में जाते हैं और बात जब करते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं। बात ये है कि उसको कंटिन्यूस प्रोसेस में लाने की ज़रूरत है। कुछ दिनों के बाद वो भूल जाते हैं अगर कोई फॉलो नहीं करता है।
तो ये तो एक रूटीन है, अगर आप रूटीन से इसको करते रहें तो ये होता रहेगा। अवेयरनेस के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग जागरूक? आप सबसे पहले तो इस कमरे में जहाँ पे बैठे हैं इसमें स्मेल है, इसको भगाइए दूर। जहाँ पे हम बैठे, यहाँ पे बैठ के ऐसा महसूस हुआ कि हम पता नहीं कैसी जगह में आए हैं, लेकिन एक अजीब सा है। आप तो रोज़ आते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। जब हम गाँव जाते हैं तो हमें कावड़न नहीं फील होता, थैंक यू, वो एक्चुअली चलो थैंक यू। जो स्मोकिंग है ये एक बहुत ही बुरी आदत है और मैं तो ये मानता हूँ कि ये एक प्रकार से आत्महत्या करना है। स्मोकिंग से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। शरीर के हर टिश्यू, हर अंग तंबाकू के कारण बीमार हो सकता है। खास करके जो कैंसर की डिजीज़ेस हैं, 60 to 70% डिजीज़ेस स्मोकिंग से होती हैं, जैसे कि कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, कैंसर ऑफ कोलन, कैंसर ऑफ स्टमक, कैंसर ऑफ पैनक्रियाज, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट और सारे ही कैंसर। और माना जाता है कि कैंसर जो होता है, अगर उसमें आप स्मोकिंग छोड़ दें तो कैंसर उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाती है। इसी प्रकार जो दूसरी बिनाइन डिजीज़ेस हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये सारे भी तंबाकू के इस्तेमाल करने से ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कैंसर को बंद करने के लिए, कम करने के लिए हम नो स्मोकिंग शुरू करें। नो स्मोकिंग हमारे हिंदुस्तान में बहुत जगह खाली स्मोकिंग से ही नहीं, तंबाकू के इस्तेमाल करने से भी होता है। जैसे कि गुटखा लेते हैं, पान मसाला हो गया, चुरुट पीते हैं, हुक्का लेते हैं, इन सब को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए सिगरेट को कैसे ख़त्म करना है, उसकी आदत को, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बीच में से ही ये निकले कि हमने सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, तंबाकू नहीं पीना है। इसको बाहर से मैं कैंसर अवेयरनेस पे काफ़ी काम करता हूँ और मैंने इस पे कैंसर की किताबें भी लिखी हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पब्लिश हुई है। करीबन 7 लैंग्वेजेस में ये पब्लिश हुई है। ये मैंने किताब ब्रेस्ट कैंसर पे भी लिखी है, जिसमें कि करीबन 16 लेडीज़ ने अपने अनुभव स्टोरीज के रूप में लिखे हैं। ये लोग 15 से लेकर 35 साल तक कैंसर के बाद में जीवित है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं तो यही चाहूँगा कि लोग बाग बीड़ी, तंबाकू, पान, गुटखा बिल्कुल उसका इस्तेमाल नहीं करें और अगर कैंसर के लिए हमेशा बचाव करने की कोशिश करें। मैं एकता पुरोहित आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि वो तंबाकू पदार्थ का उपयोग ना करें और आने वाली जनरेशन को भी ये समझाए कि ये जो लुभावने तरीके से कंपनियां तंबाकू पदार्थ को बेचती हैं उस पर रोक लगाई जाए। हमारी जो सरकारें हैं वो उस पर नियंत्रण कर रही है, निरंतर काम करती रह रही हैं और मैं चाहती हूँ आगे भी सरकारें इस बात को समझें और आगे इस पर सख्त कदम उठाएं। जो हमारे तंबाकू नियंत्रण के जो कानून है उस पर अमल किया जाए। साथ ही जो नया ट्रेंड आ रहा है आजकल ई सिगरेट्स का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम डिवाइसेस हैं और जो लुभावनी तरीके से जो यंग जनरेशन है, आज की युवा पीढ़ी को आकर्षित कर रहे हैं, उस पर हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द बैन लगाएं। अभी तक हमारी सरकारों ने देश की 14 राज्य सरकारों ने इस पर बैन लगा दिया है और जो हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी करके सभी को यही अनुरोध किया है, सभी सरकारों से, राज्य सरकारों से, कि इसको जल्द से जल्द बैन लगाया जाए। ई सिगरेट का माना जाता है कि वो कम नुकसानदेह है, इस बात से अच्छा कुछ डॉक्टर्स ने अभी थोड़े दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बाकी सिगरेट तो बैन होनी चाहिए, लेकिन ई सिगरेट या जो लोग छोड़ना चाह रहे हैं वो शिफ्ट कर सकते हैं ई सिगरेट पे, इसमें नुकसान बहुत है।
ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली बात है कि ई सिगरेट जो है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए कारगर है। बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि जो निकोटीन की मात्रा है वो ई सिगरेट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उसको कंप्रेस्ड करके उसमें डाला गया है, जो कि वैसे ही हार्मफुल है, वैसे ही हानिकारक है जिस तरह की रेगुलर सिगरेट्स होती हैं। इवन ये जो नहीं पीते हैं, स्मोक नहीं करते हैं, जिन्होंने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि हम स्मोक करेंगे या हम धूम्रपान करेंगे, उनके लिए भी ये उनको आकर्षित करती है, उनको भी उसकी तरफ बढ़ा रही है या उसकी तरफ आकर्षित करके उनको वो भी कहना चाह रही है या लुभा रही है, और लोग उसकी तरफ आकर्षित होकर उसको ट्रेंड में है, क्योंकि वो और इतना छोटा सा डिवाइस होता है, वो छोटा सा डिवाइस होता है, बच्चे उसको स्कूल में लेके जा रहे हैं। हमने अभी सर्वे किया था, पता चला है कि बच्चे स्कूल में लेके जा रहे हैं, आसानी से उसको अपने बैग में छुपा सकते हैं, और ये चलते फिरते कोई भी लोगों को लगता है कि पेन ड्राइव है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ डिवाइस, पोर्ट की तरह डिवाइस है जो कि पेन ड्राइव की तरह होती है, और वो आसानी से पर्स में रखी जाती है और हर तरफ उसको लेके आप कभी भी स्मोक कर सकते हैं। तो ये भ्रमित करने वाली है, सेसेशन बिल्कुल भी नहीं है, सेसेशन ये नहीं करती है, इवन ये लुभाती है। जो नहीं स्मोक करते हैं उनको भी ये प्रभावित करती है कि वो स्मोक की तरफ जाएँ, वो एडिक्शन की तरफ जाएँ। तो आप स्कूल में इसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसा कारगर उपाय आपने सोचा है, या कोई ऐसी कोई स्टेप आप ले रहे हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ले रही है, जो सिर्फ जागरूकता तक आप सीमित हैं? जागरूकता तो एक अलग बात है, हम तो सीधे बैन करने की बात कह रहे हैं। हम चाहते हैं देश में आए ना, बिल्कुल भी इसका आना होना। अब आ गया है, क्योंकि जो जितने भी ब्रांड्स दिखे हैं, हमने इओन जो कि आईटीसी का है, बाकी सब चाइनीज़ ब्रांड है, और बाकी हमने 36 ब्रांड ऐसे हैं जो देश में अपनी जगह जमा चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं तुरंत बैन हो, क्योंकि जो जनरल जो नॉर्मल पदार्थ हैं तंबाकू की या टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, वो ही हम अभी तक रोक नहीं पा रहे हैं। तो जो नया आ रहा है उससे हम फिर आगे जाके रेगुलेट कैसे करेंगे? तो हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द बैन हो, ये आए ना, देश में घर ना करें।